जी मुझे आ रही है आपकी बात। अरसलान साहब बताइएगा, एक तरफ जहां इस वक्त ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, लेकिन इसी की वजह से एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बहुत बड़े बड़े लेवल पर बनता जा रहा है। ये तो एक इंफॉर्मेशन की वॉर शुरू होने लगी है। आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत डेंजरस चीज है जो स्टार्ट होने लगी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ी सी तस्हीह कर दूं आपकी कि आपने अभी ये कहा कि जो वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि वजीर आजम के भी जेर इस्तेमाल एक जो नंबर है वो हैक करने की कोशिश हुई इस तरह से। थोड़ी सी इसमें क्लैरिफिकेशन, जो खबर है, जो खबर वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि एक पूल ऑफ नंबर्स, 50,000 नंबर्स हैं जो कि उन्होंने शेयर की कि जो कि टारगेट लिस्ट में शामिल हुए। ये नहीं उन्होंने कहीं भी लिखा कि ये 50,000 के 50,000 नंबर जो हैं ये हैक हुए या इनको ये हैक हुए या इनको हैक करने की कोशिश की गई। ये जस्ट टारगेट नंबर्स थे। उसमें भी उन्होंने जो वजीर आजम का जो जिक्र आया है वो इस चीज का आया है कि ये एक नंबर जो कि एलिजिबली वो किसी जमाने में इस्तेमाल करते रहे, शायद वजीर आजम बनने से पहले, वो एक नंबर आया है। सो ये इस रिपोर्ट की बिना पर जो अभी तक रिपोर्ट आया है, किसी किस्म का भी कोई उन्होंने किसी ऐसी बात क्लेम नहीं की कि ये नंबर्स लाजमी तौर पे हैक हुए और इनको लाजमी तौर पे इनके कोई डाटा ब्रीच करने की कोशिश की गई। जो चीज एस्टेब्लिश हुई है अलबत्ता वो ये हुई है कि इंडिया की जो हुकूमत है उसने अलबत्ता जो है वो बिल्कुल इजरायली सॉफ्टवेयर को यूज करके उन्होंने अपने जर्नलिस्ट की, उन्होंने अपने ऑपोजिशन लीडर्स की, ये चीज जरूर इस्टेब्लिश हुई है कि उन्होंने एक बिल्कुल भी एक डेमोक्रेसी होने का सबूत नहीं दिया और मोदी गवर्नमेंट ने एक बाकायदा तरीके के साथ एक दिल विल के साथ अपने लोगों का जो है वो डाटा लेने की कोशिश की, उन्होंने स्पाई करने की कोशिश की, जिसमें सहाफती तंजीमें भी शामिल है। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक, अगर इसको मजीद जिस तरह से आगे जाएगा और इसको लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि जो फैशनिज्म है इंडिया का। खान साहब का फोन हैक हुआ नहीं हुआ, उस लिस्ट में कितने लोग थे, चलें ये एक अलग से बहस है, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में जो हमारा डाटा, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या सर्च कर रहे हैं, जब ये उन सॉफ्टवेयर के जरिए, उन सर्वर्स के जरिए, उन कंपनियों के जरिए इन ममालिक तक पहुंचता है कि हम सर्च क्या कर रहे हैं, हम ने कल जो स्पीच करनी है उससे मुतल्लिक क्या सर्च कर रहे हैं, हमने कोई गैर मुल्की दौरा करना है उससे मुतल्लिक क्या सर्च कर रहे हैं, कोई आम शख्स भी चाहे क्यों ना हो। लेकिन आप चूंकि इस मामले के एक्सपर्ट हैं कि आप इन मामलात का एनालिसिस करते हैं, ये एक हैकिंग से हट के एक बहुत बड़ा थ्रेट है डिजिटल वर्ल्ड में कि आपकी जो सारी पर्सनैलिटी है ये इन ममालिक, इन कंपनियों के सामने है, वो आपको रीड कर रहे हैं, आपसे ज्यादा जानते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अदील। और इस वक्त अगर आपको ये पता हो तो कहा यह जाता है कि डाटा इज गोल्ड। सो जो हम जितनी भी आप सोशल मीडिया कंपनीज की अगर बात करें तो ये सारे सोशल मीडिया कंपनीज का हमारा जितना भी डाटा होता है, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारी सोच, हम क्या सोचते हैं, हमारे एक यूजर डाटा किसी भी किस्म का वो इनके पास होता है। और आपको पता है कि जिस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं, अमेजोन हो गया और बाकी भी, इवन जो नेटफ्लिक्स हो गया, ये यूजर डाटा की बेस पे अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि वो एक उनका एक तरीका है श्योर शॉर्ट सक्सेस का कि वो आपके डाटा को यूज करते हुए, आपकी प्रेफरेंसेस को यूज करते हुए, आपके सोचने के तरीके को यूज करते हुए वो अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन करते हैं, अपनी चीजें करते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है जिससे है। हमारे एंड पे क्या है, ये तो एक चीज है जो कि रियलिटी है, जो कि चलनी है। हमारे एंड पे ये होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो है वो एक डाटा लोकलाइजेशन का एक इस किस्म का बिल लेके आ रही है जिसके अंदर सिटीजन का डाटा प्रोटेक्ट भी होगा, लेकिन जो एक क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड को आप किसी भी तरह से बाउंड नहीं कर सकते एक मुल्क की हद तक, तो वो बिल में इस तरह का बिल लाया जाएगा कि किसी किस्म की जो डिजिटल पाकिस्तान का व्यू है ना उसको भी हिंड्रेंस ना आए। सो दोनों चीजें एक बैलेंस आउट होगी। सिटीजन तो ये तो अरसलान साहब आप खबर दे रहे हैं कि एक ऐसा बिल आ रहा है डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से जिस तरह यूरोपीय ममालिक में है, उससे पाकिस्तानी जो है वो सिक्योर हो जाएंगे, वो यानी कानून की प्रोटेक्शन होगी पाकिस्तानियों के लिए। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह बड़ी जल्द जो है वो आईटी मिनिस्ट्री इसको लेके आ रही है और ये सिर्फ पाकिस्तान में तो अब आएगा। इससे पहले जिस तरह आपने बिल्कुल सही तरह कहा कि दीगर ममालिक में, चाहे बाकी सब जगह पे ये ऑलरेडी जो है डाटा प्रोटेक्शन का जो है वो कवानीन मौजूद हैं।
तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली जो है इस चीज के लेकिन ऊपर देख असलान रहा था। और साहब, अब जहां एक तरफ एक तो कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कानून मौजूद है, फिर पाकिस्तान भी अगर इसको आगे परस्यू करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि जो साइबर स्पेस है इसमें कौन किसका डेटा कहां कब हैक कर रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक दिस थिंग? बिल्कुल, ये देखें ये चीजें तो वो हैं कि तमाम ममालिक, चाहे सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे बाकायदा साइबर सिक्योरिटी पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से शायद नहीं ध्यान दिया गया पिछले कुछ अर्से में, और अब भी शायद जिस तरीके के साथ मेरा ख्याल में साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए उस तरह से नहीं जाया जा रहा। लेकिन फिर भी आपको मैं कि ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ इस रीजन के लिए नहीं है, तमाम के तमाम ममालिक का एक चैलेंज है। अरसलान साहब, वैसे मेरा सदीक साहब भी कुछ पूछना चाह रहे थे। ये फिर कोई चीनी मॉडल की भी बातें होती हैं जी? चीन ने जिस तरह अपना एक सेटअप बना लिया है, अपने सर्च इंजन बना लिए हैं, कोई पाकिस्तान इस हवाले से कोई गौर कर रहा है? अच्छा, ये दो फर्क चीजें हैं एक्चुअली। एक तरफ आप हैकिंग की बात करें और एक दूसरी तरफ आप जो है वो हैकिंग एक सेपरेट इशू है। जी। और ये जो आप बात करें ये सेपरेट इशू की बात कर रहे हैं। ये डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से हम बात करें। मेरा ख्याल में डिवाइडेड इंटरनेट की तरफ आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह चाइना जो है उसके अंदर ऐप्स हैं, उनकी अपनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो डाटा अपना सारा, तो वो ये सेपरेट चीजें। लेकिन बहरहाल अभी हुकूमती सतह पर अलबत्ता जो है एक जरूर एप्लीकेशन एक लॉन्च होगी कुछ अर्से में, बीप के नाम से। NITB और मिनिस्ट्री ऑफ IT इसके ऊपर काम कर रही थी काफी अर्से से। तो वो हुकूमती सतह पर एक ऐप होगी जो कि हुकूमती अहदेदार आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सिक्योर तरीके के साथ उसको यूज करेंगे। ठीक है असलान साहब, साथ ही रहेगा। हमारी नाज़रीन, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, यहाँ बहुत सारे सवालात हैं जो उठ रहे हैं, ब्रेक के बाद रहेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ डॉक्टर सलान खालिद साहब मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया। सदीक, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे सर से? डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हैकिंग से हट के एक सवाल है कि एक तजवीज़ भी सामने आई थी कि जिस तरह से पहले एक मंसूबा था कि पाकिस्तान, मलाइशिया और तुर्की मिलकर एक TV चैनल आए, लेकिन वो तो फिर महातीर मोहम्मद साहब के जाने के बाद वो प्लान एग्जीक्यूट हो सका। लेकिन एक ये भी राय सामने आई थी पाकिस्तान के अंदर हुकूमती हलकों में कि जिस तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की कोई ऐप लॉन्च की जाए जो कि ये मुस्लिम ममालिक मिल के लॉन्च करें, पाकिस्तान, तुर्की, मलाइशिया, ये मुल्क मिल के लॉन्च करें, फिर इनके तमाम जो ओहदेदारान हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और तमाम जो काबीना मेम्बरान हैं वो तमाम आएँ, सेलिब्रिटीज़ आएँ, और इस तरह से इन मुस्लिम ममालिक के भी इस तरह की ऐप होनी चाहिए। तो क्या इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम हो रहा है या ये अभी मुमकिन नहीं है हमारे लिए? सदीक, बहुत सारी इस तरह की तजावीज़ पे मुख्तलिफ टाइम के ऊपर बातचीत होती भी रहती है। कुछ चीजें हैं जो कि अभी बिल्कुल इस टाइम के ऊपर भी डिस्कशन में हैं, और उनपे कई ऐसी चीजें हैं जिनको शायद थोड़े के अंदर आपको पता चले कि शायद उनको इम्प्लीमेंटेशन फेज की तरफ ही उसकी तरफ जाया जा रहा है। लेकिन देखें, ये सारी चीजें जिसके अंदर दीगर ममालिक शामिल होते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन फिर अगर शामिल होते हैं, फर्ज करें कि OIC के पास आपको जाना है या जो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड आपके साथ ममालिक हैं उनके साथ आपने बात करनी है, तो ये वो चीजें हैं जिसके अंदर आपके फॉरेन ऑफिस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ये वो चीजें हैं जिसमें ओवरऑल क्या दुनिया की पॉलिटिक्स चल रही है वो सारी